अगर आप सच में किसी की परवाह करते हैं तो उसका मूड जैसा होगा आपका भी मूड वैसा ही बन जाएगा। कभी कभी किसी का ध्यान पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दो। साइकोलॉजी कहता है कि देर से शुरुआत करना इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार जाएंगे। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप औरों से कुछ बेहतर करना चाहते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि आप जितने ज़्यादा ईमानदार होंगे उतने ही आपको बुरे अनुभव मिलेंगे। पर्याप्त नींद ना लेना और भूखे रहना गुस्सा होने के सबसे बड़े कारण होते हैं। अगर आपको पता करना है कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है या सच, तो आपको उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। झूठ बोलने वाला अपनी पलकें झुका लेगा। ब्रेकअप भले ही आपको कड़वी यादें देता है, लेकिन ये आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। इसलिए ब्रेकअप हो जाए तो निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेकअप आपको पहले से ज्यादा समझदार और जिम्मेदार बनाता है। साइकोलॉजी के अनुसार किसी से हद से ज्यादा उम्मीद समय आने पर आपको तोड़कर रख देगी। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई आपसे यह कहे कि आप मुझे यह बात बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा या बताऊंगी, ऐसे इंसान को भूलकर भी रहस्य वाली बात मत बताइए। 90% चांस है ऐसे लोग बातों को इधर उधर कर देते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार उस जगह हमेशा खामोश रहा करो जहाँ दो कौड़ी के लोग अपना गुण गाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लैकमेल का शिकार पुरुष महिलाओं द्वारा होते हैं। महिलाएं अपनी कोई भी बात मनवाने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल करती है। जब आप किसी के साथ बहस कर रहे हो और हंसना शुरू कर दे तो यह उन्हें और भी पागल बना देगा। यह एक शानदार तरीका बहस को जीतने का है। साइकोलॉजी के अनुसार अजनबी लड़की या लड़के को बार बार देखने से आप दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना भी बेवकूफ़ी है। साइकोलॉजी के अनुसार लोग आपको भाव नहीं देंगे जब तक आप पैसा कमाना शुरू नहीं करते। साइकोलॉजी के अनुसार जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। साइकोलॉजी के अनुसार वास्तविक दुनिया में सबसे चतुर लोग वे लोग होते हैं जो गलतियां करते हैं और सीखते हैं। किसी ने भी आपकी खुशी का ठेका नहीं ले रखा है सिवाय आपके छोड़कर। जब तक तुम कुछ नहीं बनोगे तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले लोग उनका जमकर फायदा उठाते हैं। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि हम जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही वो हमारे साथ व्यवहार करेगा, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर किसी का दिल सेम नहीं होता। यानी कि अगर आप किसी की मदद करते हो तो जरूरी नहीं कि वो भी आपकी मदद करेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान अपनी गलती को मान लेता है और अपनी गलती के लिए बुरा फील करता है, वह हमेशा दूसरों की फीलिंग और थॉट को अच्छे से समझ पाता है, और ऐसा इंसान दूसरों की मदद भी ज़्यादा करता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई आपको नापसंद करने लगता है तो वो ऐसे बहुत से काम करने लगता है जिससे आप और ज़्यादा परेशान हो जाओ। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार हम किसी से जितना ज़्यादा प्यार करते हैं उसे उतनी ही आसानी से माफ़ कर देते हैं। अगर आप मुस्कुराते हैं तो आपकी खूबसूरती बढ़ जाती है। यानी कि अगर आपने मेकअप भी नहीं किया है फिर भी आपकी खूबसूरती में 70% वृद्धि हो जाती है और आप ज़्यादा आकर्षक दिखते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ छुपाता है तो वह अपने शरीर के किसी हिस्से को रगड़ता है। जब भी आप किसी व्यक्ति पर जरूरत से ज़्यादा अधिकार जताने लग जाते हो तो वह व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कद्र करना कम कर देता है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार यह मानव की प्रवृत्ति है कि वह अच्छे दिखने वाले लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेता है, फिर चाहे वह निष्ठाहीन ही क्यों ना हो। जब आप किसी से पैदल चलते हुए बात करते हैं तो थोड़ी देर बाद आपके कदम अपने आप साथ साथ हो जाते हैं। अगर आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो तो उन्हें अपने अचीवमेंट के बारे में खुद बताना बंद कर दो। अगर आप खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ करोगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। वो मज़ा तब आएगा जब नेचुरली किसी और से आपकी अचीवमेंट के बारे में पता चलेगा। लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उसके सामने कोई दूसरी लड़की की तारीफ करे। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार कभी कभी वे लोग जो आपसे बात नहीं करते वे ही लोग वास्तव में आपसे सबसे ज़्यादा बातें करना चाहते हैं। बहुत से लोग जब अजीब परिस्थितियों में होते हैं तो कुछ पढ़ने या देखने का दिखावा करते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी मुद्दे पर आप चाहे कितना भी विचार विमर्श कर ले, कितना भी सोच ले, लेकिन अंत में आप अपने अवचेतन मन से ही निर्णय लेते हैं। कहने का अर्थ है कि ज़्यादातर बार आपके निर्णय रैंडम यानी बिना सोचे समझे ही होते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप कोई पालतू जानवर रखते हैं तो उससे आपको एक्स्ट्रा हैप्पीनेस मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ प्यार में पड़े तो वह केवल तभी हो सकता है जब आप उसके साथ अपनी कुछ यादें बनाएं। यदि आपको या आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है तो सामान्य तौर पर 75% सच होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन में चल रही असामान्य गतिविधियों को पहचान लेती है।
दर्द इंसान को बदल देता है, दूसरों पर ट्रस्ट विश्वास करना कम करा देता है, फालतू के लोगों को जिंदगी से बाहर कर देता है। किसी भी इंसान से अगर आप खुद का मजाक बहुत दिनों से सह रहे हो तो ये नहीं कि वो मजाक करता ही रहेगा, उसे मना कर दो। जो मित्र के लिए तुम कुआं खोदने के लिए तैयार हो और वो तुम्हारे लिए एक छोटा सा गड्ढा नहीं खोद सकता, तो ऐसे दोस्तों से तुम्हें तुरंत दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो दोस्त मतलब का यार है। ऐसे दोस्त पे भरोसा मत करना। साइकोलॉजी कहता है कि यदि ग्रुप में लोग किसी बात को लेकर हंस रहे होते हैं तो हर कोई हंसते वक्त उस व्यक्ति को देखता है जिसको वो पसंद करता है। इसलिए जब भी आप ग्रुप में हंसे तो उस टाइम लोगों को देखे, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन किसको पसंद करता है। जब लड़का लड़की को देखता है या उसे लाइक करने लगता है तो यह बात लड़की को बहुत आसानी से पता चल जाता है, भले ही यह बात किसी को दिखे या ना दिखे। दिन में सपने देखना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अक्सर हमें थकान काम से कम बल्कि टेंशन और निराशा से होता है। दिन में एक बार अपने आप से बात करें, अन्यथा आप दुनिया के सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति से मिलने से चूक सकते हैं। आप क्या हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं या आपके पास क्या है, ये चीज़ें आपको खुश या मायूस नहीं करती बल्कि आपकी सोच करती है। आपने सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन ही आपका लास्ट इम्प्रेशन होता है, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन को किसी व्यक्ति के साथ वक्त गुजार कर बदला जा सकता है। आप चुप रहकर भी सामने वाले से उसकी मन की बात निकलवा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वह असहज हो जाते हैं और कुछ बोलना चाहते हैं। ये दुनिया आपको 4 चीज़ें से आपको आंकती है। आप क्या करते हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप क्या बोलते हैं और आप कैसे बोलते हैं। किसी को खुश देखकर यदि आप खुश होते हैं तो यकीनन आप एक खूबसूरत इंसान हैं। अपने दिल और मन की बातों पर चलने का साहस करें, क्योंकि यही वो है जिन्हें पता है कि आप असल में बनना क्या चाहते हो। व्यक्ति अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाइयों का फायदा उठाने लगते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि कभी कभी थोड़ी दूरी बनाने से लोगों को यह पहचानने में मदद मिलेगी कि आप वास्तव में उनके लिए कितना मायने रखते हैं। जो लोग किसी भी तरह की गलती के लिए दूसरों को दोषी मानते हैं वे सबसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। औरत का दिमाग इतना तेज होता है कि वो एक ही नज़र में मर्द की नज़र और नीयत पहचान लेती है, परंतु उस वक्त धोखा खाती है जब वह एक मर्द को खुद से ज़्यादा चाहने लगती है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप बहुत बार किसी चीज़ से हट हुए हो और उसके बाद भी आप मुस्कुराते हो तो वास्तव में आपसे ज़्यादा मजबूत कोई नहीं है। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं और आपके साथ कोई नहीं खड़ा है तो आपके जीतने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपका अकेला दिमाग चलता है। साइकोलॉजी के अनुसार आपका खुश रहना और अच्छे से जीवन जीना आपके दुश्मन के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार आप कभी दूसरे को नहीं बदल सकते, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान लगाना चाहिए खुद को बदलने में। अगर आप खुद को असल में बदलते हैं तो लोग क्या परिस्थिति भी अपने आप बदल जाएगी। साइकोलॉजी के अनुसार जल्दी से बात मान लेने वाले लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। आपको कहीं जाते हुए समय ज़्यादा मालूम पड़ता है और आते हुए कम मालूम पड़ता है, बाकी दूरी समान होती है। रात को अचानक नींद टूट जाने का मतलब है कि आपकी आत्मा किसी के सपने में गई हुई है या फिर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा सोचा होता है। अगर आप किसी के घूरने से परेशान हो गए हैं तो उस आदमी के जूतों की तरफ देखना शुरू कर दीजिए, वह घूरना बंद कर देगा। कभी कभी आपको बस यह स्वीकार करना होता है कि कुछ लोग आपके दिल में ही हो सकते हैं, आपके जीवन में नहीं। साइकोलॉजी कहता है कि ज़्यादा बात करने वाले लड़की और शांत रहने वाले लड़के बेस्ट कपल बनते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि किसी से एडवाइस मांगना उसको अपनी ओर आकर्षित करने और उन्हें अपने करीब लाने का एक बेहतरीन तरीका है। जितने ज़्यादा समय तक दो प्रेमी अपने प्यार को दुनिया से छिपा कर रखते हैं, उनके बीच का प्यार उतना ही बढ़ता जाता है। दरअसल किसी तीसरे का हस्तक्षेप ना होने से उसके बीच की गलतफहमियां कम होती है और वो अपने प्यार को ज़्यादा अच्छे से निभा पाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपको लगता है कि वास्तव में कोई आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहा है तो आप उनसे किसी बहाने से छोटी सी लड़ाई करके बस 2 दिन के लिए मैसेज कॉल और जहां मिलने की संभावना हो वहां से गायब हो जाइए। यही एकमात्र तरीका है खुद की वैल्यू दोबारा उसकी नज़र में लाने का। जब आप किसी खुशहाल रिलेशनशिप में होते हो तो आपका व्यक्तित्व पहले से ज़्यादा निखर कर आता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम परवाह करना और दूसरों की इज्जत करना सीखते हैं। हम कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिससे हमारे साथी को दुख पहुंचे और इन्हीं सब कोशिशों के बीच हम बेहतर इंसान बनने लगते हैं। दो प्यार करने वालों की पसंद नापसंद धीरे धीरे समान होने लगती है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमें प्यार करता है तो हम उसकी बातों और कामकाज से प्रभावित महसूस करने लगते हैं। आपने सुना होगा कि प्यार अंधा होता है, यह एक तरह का सच है।
प्यार में होना और ड्रग्स का लेना, दोनों ही प्रक्रिया दिमाग के समान हिस्से को प्रभावित करती है। दोनों ही परिस्थितियों में दिमाग के अंदर डोपामाइन नामक कंपाउंड बहता है जो हमें नशे जैसा महसूस कराता है। यदि आप पर आपका पार्टनर शक करे तो ज़्यादा घबराइए नहीं, बल्कि ये सोचे कि वो आपसे इतना प्रेम करता है कि वो आपको खोना नहीं चाहता। कोई भी इंसान एकदम सही नहीं होता है, अपने अंदर हमेशा सुधार लाते रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम सही हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहने चाहिए। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी आपकी बहन, लड़कियां, दोस्त या गर्लफ्रेंड गुस्सा होती है तो वह ज़्यादा बोलती नहीं और चुप रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां चुप रहकर अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त करती है। इसलिए अगर कभी भी लड़की चुप रह रही है तो आपको उससे बात जरूर करनी चाहिए। ये बात आपने सुनी होगी कि लड़कियां चेहरे की भाव को पढ़ने में लड़कों की तुलना में ज़्यादा बेहतर होती है, पर हम आपको बता दें कि यह बात सच है। कह सकते हैं कि यह जादुई ताकत लड़कियों को प्रकृति ने दी है। जब कभी भी सोचने की बारी आती है तो ज़्यादातर लड़कियां या महिलाएं किसी भी काम को भावनात्मक इमोशन रूप में सोचती है, जबकि ज़्यादातर लड़के तार्किक लॉजिक रूप में सोचते हैं। जब चेहरे को याद रखने की बात आती है तो लड़कियां लड़कों से आगे रहती है। लड़कियों को लड़कों के मुकाबले ज़्यादा चेहरे याद रहते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति हर किसी को हाँ नहीं बोलते, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को पता होता है कि हर बार किसी के लिए अवेलेबल होने से सामने वाला हमारा इज्जत नहीं करता या हमारा वैल्यू नहीं करता है। इसलिए समझदार व्यक्ति सोच समझकर हाँ बोलता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अकेला रहना पसंद होता है और वह हर वक्त अपने माइंड में कुछ न कुछ समस्या हल कर रहे होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति लोगों की परवाह तो करता है, लेकिन वे लोगों की परवाह न करने का ढोंग करता है और वे जानबूझकर लोगों को तड़पाते हैं, लेकिन इसका मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं की गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखता है, क्योंकि उन्हें पता है कि दूसरों की गलतियों से सीखने से हमारा समय बचता है और हम जल्दी सफल हो सकते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति आज के साथ साथ आने वाले कल को भी ध्यान रखकर फैसले लेता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आज का छोटा सा प्रयास कल बहुत बड़ा परिणाम हो सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति ज्यादातर समय खुद से बात करते हैं और स्वयं को अपना सबसे अच्छा मित्र मानते हैं। वह दूसरों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। जो भी आप सुनते हैं उस पर पूरा विश्वास ना करें। हर कहानी के 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। इस बात पर आप जरूर मंथन करना। आपके बदलने के सिर्फ 2 ही कारण होते हैं। पहला, आपने कोई चीज़ बहुत अच्छे से सीख ली हो, और दूसरा, आपको किसी ने हर्ट किया हो, तभी आप बदलते हैं। एक बच्चा जो भी कुछ अपने माता पिता से सुनता है वही उसकी अंतर आवाज़ बन जाती है। इसलिए माता पिता को अपने बच्चे के सामने अच्छे अच्छे बातें बोलने चाहिए। एक बार जब आप अपनी खामियां और कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं तो कोई भी कभी भी आपके खिलाफ उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जो कोई भी आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है वो पहले से ही नीचा होता है, तभी तो आपको नीचे गिराने के बारे में सोचता है। ऐसे लोगों से बच के रहना। आप चाहे कितना भी स्ट्रांग हो जिंदगी में, आपको ऐसा कोई मिल ही जाएगा जो आपको कमजोर बना सकता है। धनवान वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारा धन हो, लेकिन वह होता है जिसके पास उसके पड़ोसी से ज्यादा धन हो। 70% आदमी दूसरों के जीवन को अपने जीवन से तुलना करके ही संतुष्ट होता है। जिस इंसान की जितनी औकात है उसे उतनी ही इज्जत दो। अगर आप एक इंसान को औकात से ज्यादा इज्जत दोगे तो वो इंसान आपका इज्जत करना भूल जाएगा और आप दुखी हो जाओगे। अपनी राज को किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उस इंसान से मतभेद हो जाने पर आपको डर रहता है कि कहीं वो इंसान आपकी राज कहीं खोल ना दे। शादी की अंगूठी हमारे उल्टे हाथ की तीसरी उंगली में ही इसलिए पहनाई जाती है क्योंकि ये अकेली ऐसी उंगली है जिसकी नस सीधे हमारे दिल से जुड़ी होती है। आप जिस व्यक्ति से जितना अधिक बात करते हैं उसके साथ प्यार में पड़ने की संभावना उतना ही ज्यादा हो जाता है। आपको किसी का ख्याल दिन रात क्यों आता है? क्योंकि वह इंसान भी सामने से हमको याद कर रहा होता है। वरना आप यह बताओ कि आपकी ज़िंदगी में तो और भी बहुत से इंसान हैं, आपको उसका ख्याल हर वक्त क्यों नहीं आता? क्योंकि वह लोग हमें याद नहीं करते, इसलिए हमें भी उनकी यादें नहीं आते हैं। और जो इंसान हमको दिल से याद करता है इसलिए हमें भी उसका ख्याल अचानक से आ जाता है। ये ब्रह्मांड की एक फ्रिक्वेंसी है जो हमें एक दूसरे की याद दिलाता है, जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन एक दूसरे का संदेश एक दूसरे के दिल तक पहुंचाता है।